कुछ एक फंक्शन पढ़ा था जिसमें आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया था एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे, जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था तो हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते थे। वैसे ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक और फंक्शन जिसका नाम था स्ट्रिंग फंक्शन। अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना पड़ता था। फिर मैंने आपको एक और फंक्शन पढ़ाया था जिसका नाम था डेट टाइम फंक्शन, जहां पे करंट डेट, करंट टाइम और नाउ के नाम पे डिस्कस किए थे। वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है विंडोज फंक्शन। अगर हम बात करें विंडोज फंक्शन की, तो एक ऐसा फंक्शन जो कि आपके टेबल में एक्स्ट्रा रूप से लगाने हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विंडोज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा यूनिक विंडोज फंक्शन है। इसके लिए हम जब इसका क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक मैं टेबल बनाता हूं। आई होप आप सभी लोग इसी टाइप से टेबल बनाइए, तब उस विंडोज फंक्शन का मेन मतलब समझ पाइएगा। माई एसक्यूएल ओपन करिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दो टेबल की नीड नहीं है, सिर्फ एक टेबल में आप क्रिएट करके ला सकते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल का सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सपोज करते हैं कि इम्प्लॉय का है तो मैंने लिख दिया ई एम्प्लॉय आईडी, जो कि इंटीजर कैटेगरी का मैंने रख दिया। एम्प्लॉय का नेम, नेम मैंने किस कैटेगरी का रख दिया, वैर कार कैटेगरी का, जिसमें मैंने सपोज करिए कि उसका साइज रख दिया। फिर मैंने रख दिया एक और क्या चीज, सैलरी का सेक्शन। सैलरी मैंने किस कैटेगरी का रख दिया, तो जवाब है कि फ्लोट कैटेगरी का डेटा रख दिया। वैसे ही मैं एक और फंक्शन, एक और कॉलम ऐड करता हूं, उसका डेजिग्नेशन का मैंने रख दिया क्या, डेजिग्नेशन का सपोज करते हैं कि डीएसजी, किस कैटेगरी का डेटा, वायरकर कैटेगरी का डेटा, जिसमें मैंने साइज लेट सपोज 20 रख दिया। और हम एक और रख देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, मतलब डीईपी अंडर स्कोर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, सपोज करो कि इंट कैटेगरी का मैंने डेटा रख दिया। लेट सपोज हमने एक टेबल क्रिएट किए। टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसमें कुछ एक वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी, मैंने लिखा वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने एम्प्लॉय का आईडी रख दिया। लेट सपोज उसका कुछ नेम को मेंशन कर दिया, उसका कुछ सैलरी को मैंने मेंशन कर दिया, उसका कुछ डेजिग्नेशन का मेंशन कर दिया, और मान लेते हैं कि उसका डिपार्टमेंट आईडी मैंने 1 रख दिया। इंटर किए। वैसे ही मैंने 5-10 डेटा इसमें इंसर्ट कर लेता हूं। एक मैंने टेबल क्रिएट किया। पहले एक बार आप सभी लोग इस तरह का एक टेबल क्रिएट कर लीजिए जहां पे कुछ कॉलम को आप मेंशन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं विंडोज फंक्शन का यूज हम कैसे करके लाते हैं।
एक आप टेबल क्रिएट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। आईडी सेम रख सकते हैं, सेम रखा है तो आपने। अब हम बात करते हैं विंडोज फंक्शन की। जब आप विंडोज फंक्शन की बात करते हैं तो ये भी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। जब भी आप विंडोज फंक्शन लगाइएगा तो आपके पास क्या होगा कि आपके इस टेबल में एक अतिरिक्त आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे कि लगेगा कि ये एक खुद का कॉलम है। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक सीरियल नंबर का एक कॉलम बनानी है, इसी में एक और कॉलम बनाने हैं सीरियल नंबर का। तो अब हमें अगर सीरियल नंबर का आप कॉलम बनाना पड़ जाए तो फिर से एक पहले तो अल्टर कमांड लगा करके आप यहाँ पे कॉलम नंबर रखिएगा। फिर हर एक डेटा पे एक एक करके आप क्या करोगे सर? तो जवाब यह है कि अपडेट करके लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर, यही तो तरीका होगा। लेकिन अगर हमें कोई एक अतिरिक्त कॉलम को ऐड ऑन करना है तो हमारे लिए एक और फंक्शन आता है, जिस फंक्शन का नाम है विंडोज फंक्शन। जैसे कि मुझे एक यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड करना है, तो हमने लिखे क्या सबसे पहले सेलेक्ट। यहां पे हमें एक और सीरियल नंबर का कॉलम चाहिए, तो सीरियल नंबर का कॉलम हमें अगर ऐड करना है तो यहाँ पे सर एक फंक्शन है जिसका नाम है रो अंडर स्कोर नंबर। किसके नाम से फंक्शन है? रो अंडर स्कोर नंबर। मतलब एक और रो आपको ऐड कर दो, मैंने लिखा रो अंडर स्कोर नंबर, मैंने फंक्शन रखा। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है कि विंडोज फंक्शन है। कभी भी विंडोज फंक्शन होगा तो वहां पे एक और हमें आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा जिसका नाम है ओवर। क्या लिखना पड़ेगा? ओवर। कभी भी विंडोज फंक्शन होगा तो उसके फंक्शन के बाद एक और कौन सा फंक्शन होगा? ओवर के नाम से फंक्शन होगा। ठीक है। अब हमें सपोज करते हैं कि कहां से ऐड करना है, तो मैंने लिखा फ्रॉम ईएमपी टेबल से ऐड करना है। मैंने जैसे ही इंटर किए तो एक हमें पास कॉलम तो ऐड होकर के आ गया। तो बोला कि सर इस कॉलम को हम क्या ही करें? तो जवाब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही कॉलम तो मांगा, आपने कहा मांगा कि हमें हर एक कॉलम का डेटा दे दो। तो अगर हमें सारे कॉलम को डेटा चाहिए तो हमने मान लेते हैं कि रो नंबर ऐड करना है, तो हमने लिखा सेलेक्ट ईएमपी अंडर स्कोर आईडी दे दो, कॉमा नेम दे दो। मैंने बोला कि सैलरी दे दो। फिर मैंने बोला कि उसका डेजिग्नेशन दे दो। फिर मैंने बोला कि उसका डिपार्टमेंट आईडी दे दो। और इसके बाद हमें एक और क्या दे दो? रो अंडर स्कोर नंबर दे दो। अब आपने रो नंबर के बाद हमें हमारा एक विंडो फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन लिखना पड़ता है? एक ओवर नाम से लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नाम चेंज करना है, तो एज लगा के हमने रख दिया सीरियल नंबर। कहां से चाहिए? फ्रॉम ईएमपी टेबल से चाहिए। जैसे ही आप इंटर किए तो देखो एक और आपके पास सीरियल नंबर का कॉलम बन के आ गया। तो अब लग रहा है ना कि आपको अगर नॉर्मल किसी को दिखाया जाए तो लगेगा कि सर आपके पास एक टेबल में ही एक सीरियल नंबर का कॉलम है। लेकिन क्या हुआ कि सीरियल नंबर आपके टेबल में कुछ नहीं हुआ, एक अलग से विंडो या अलग से खिड़की आके लग गया जिसमें आपकी डेटा को अलग से रिप्रेजेंट करके ला दिया गया। तो ये हमारे पास एक पहला आपने विंडोज फंक्शन देखे जहां पे आप अपनी ओरिजिनल टेबल में कुछ एक हमें फंक्शन यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को गेट करके ला सकते हैं। कोई दिक्कत इस क्वेरी में? एक बार इंप्लीमेंट करिए, फिर हम इसमें सारे क्वेरी को डिस्कस करते हैं एक एक करके। अब आप विंडोज फंक्शन में कुछ और यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें पास जो रैंकिंग आए और रैंकिंग अगला बार आए सैलरी के बेसिस पे कि भैया जिसका सैलरी सबसे ज्यादा हो उसके हिसाब से ऑर्डर बाई रैंक बन के आए। तो यहां पे आप ओवर फंक के अंदर आप ऑर्डर बाय भी यूज करके ला सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि अब हमें नॉर्मली 1 2 3 4 डिपार्ट लगा दिया। लेकिन यहां पे भी आप एक चीज नोटिस करना कि हमें अगर सैलरी के बेसिस पे लगाए कि अगर हमारी सैलरी सबसे कम हो उसका पहले आए, फिर सैलरी उससे ज्यादा हो उसके पहले आए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो आप यहां पे किसी एक किस पे यूज कर सकते हो? ऑर्डर बाय का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा क्या? सेलेक्ट। हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो ईएमपी अंडर स्कोर आईडी चाहिए। फिर हमें नेम चाहिए। फिर हमने सैलरी। यहां पे एक काम कर लेते हैं, यहां पे मैंने बोल दिया कि आप चाहे सैलरी का भी डेटा रख ही लो। हम्म, हम्म। यहां पे और भी फंक्शन मिलेंगे, जैसे कि पहले एक काम कर लो, नॉर्मली देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट। मैंने बोला कि आप क्या यूज करो?
रो अंडर स्कोर नंबर। अब यहां पे हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसका नाम है ओवर, और इस ओवर में मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मैंने क्या लिख दिया, सैलरी। और कहां से चाहिए, तो फ्रॉम ईएमपी से। पहले नॉर्मल मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखा। दो नंबर का अगर अब आपके पास ऐसे ही एक सेल, क्या बोलते हो, इसका सेक्शन बन के आया। अगर हम इसमें कॉलम का भी चाहिए कि नहीं सर हमें कुछ और डेटा को डिस्क्राइब करके आ जाए, तो एक काम कर लीजिए, आपने रोल सेलेक्ट के बाद मैंने यहां पे लिख दिया क्या, सैलरी। हमने बोला कि नेम, और मैंने फिर एग्जीक्यूट किया, तो जिसका सबसे कम सैलरी था उसका रोल नंबर बना, फिर उसके बाद वाला सैलरी था उसका रोल नंबर बना। आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, तो यहाँ पे सैलरी के बाद क्या लगाना पड़ेगा, टीईएससी लगा दोगे, तो किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, रैंकिंग करके ला सकते हो। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्लाउजेस को यूज कर सकते हो यूजिंग ओवर के अंदर। आप ओवर के अंदर क्लाउज कोई भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आपका रैंकिंग देना है किसके, सैलरी के बेसिस पे, या रैंकिंग देना है मतलब असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे, या डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी रैंकिंग देना है, तो आप इजीली तरीके से रैंकिंग को गेट करके ला सकते हैं यूजिंग ऑर्डर बाई क्लाउज के हेल्प से। कोई दिक्कत, अगर पूरा टेबल का लाना है तो आप यहाँ पे टेबल का पूरा सेक्शन रख दीजिए। मान लीजिए कि हमें किस किस का डेटा चाहिए, आईडी, एम्प्लॉय आईडी का डेटा चाहिए, तो मैंने लिखा ईएमपी अंडर स्कोर आईडी। उसका डेजिग्नेशन चाहिए, तो आपका लीजिए, जो जो आप सेक्शन डालते चलिएगा वहां पे आपका सेक्शन आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी रैंकिंग को गेट करके ला सकते हैं। अब आपके पास जैसे कि रो नंबर नाम से फंक्शन पढ़े, वैसे ही एक और फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम हमारा क्या है, रैंक। आप रैंक फंक्शन के यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप यूज करके एक विंडोज को जनरेट करके ला सकते हैं। लेट सपोज हमें क्या करना है कि मुझे एक क्वेरी लिख रहा हूं, मैंने लिखा क्या, सिलेक्ट स्टार, कि मुझे सारे कॉलम को दे दो। इस बार हमने एक और फंक्शन कॉल किया जिसका नाम क्या था, रैंक। रैंक फंक्शन के बाद हमारा एक विंडोज फंक्शन है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओवर। और मैंने बोला कि रैंकिंग जो डिसाइड करो, इस बार रैंकिंग डिसाइड करो कैसे, तो जवाब है कि इस बार रैंकिंग डिसाइड करो हमारे पास उसके सैलरी के बेसिस पे। तो हमने लिख दिया क्या, ऑर्डर बाय सैलरी, और मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। कहां से चाहिए, तो मैंने लिखा फ्रॉम ईएमपी टेबल से चाहिए। जैसे ही आप इंटर किए तो कुछ एक ऑर्डर बन के आया, लेकिन थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में किए तो सालो सर सबसे ज्यादा सैलरी जो 91,000 था उसका रैंकिंग बन के 1 आया। एक और आर्यन था जिसका 94,000 सैलरी था, उसका भी रैंकिंग 1 बन के आया। लेकिन अगर हम बात करें मोहित की, तो मोहित का तो आपके पास ये समझ में आया कि चल 84,000 है, तो रैंकिंग तो यहाँ 3 आ गया। बेशक हमने रैंकिंग तो यहाँ पे 1 2 2 तो गायब ही कर दिया। तो कभी भी रैंक फंक्शन को आप यूज करोगे तो आपका रैंकिंग सीरियल वाइज से टॉप से निकालेगा, जो सबसे पहले गया उसको 1 दे दिया। एक और था जिसका भी 1 था, लेकिन इसने मैनुअली क्या काउंट कर दिया, यहाँ पे 1 दिखाया, लेकिन इसके बाद वाला में इसने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। बेशक लेकिन यहाँ पे तो दिखाने चाहिए था 2, इसको दिखाना चाहिए था 3, और ये दोनों को दिखाना चाहिए था 5 5। तो आप रैंक फंक्शन यूज करते हो तो आपके काउंटिंग सेम ही रखेगा, बेशक आपके पास है। लेकिन अगर आप उस तरह से डेटा चाह रहे हैं तो एक और फंक्शन है जिसका नाम है डेंस। डेंस रैंक फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, डेंस अंडर स्कोर रैंक। अब जब डेंस रैंक यूज किए तो आपने जो डाटा जैसा चाहा वो डेटा को गेट करके आपके पार्टीशन के पास ला दिया, कि मतलब दो एम्प्लॉय का सैलरी एज इट इज था, 2 नंबर पे इसका सैलरी था, 3 नंबर पे इसका सैलरी था, और 4 नंबर पे इन दोनों का सैलरी है। तो इस तरह से आपका पार्टीशन बन के आ गया। क्लियर है, पक्का। सर जी एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाया, सबसे ज्यादा सैलरी किसका था, 94,000, तो इसमें रैंक बन के क्या आया, 1। दूसरा भी एक और एम्प्लॉय था, उसका भी सैलरी क्या था, 91,000, इसका रैंक बन के क्या आया, 1 बन के आया। दूसरा बार इसके बाद 84,000,
इसका रैंक बन के क्या आया, आना तो चाहिए था 2, कि मान लीजिए कि अब मैंने अगर लगा दोगे कि मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी का डेटा गेट करके लाओ, तो आप बोलोगे कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई, डिसेंडिंग कर दो सैलरी को, और उसके बाद लिमिट 1 लगा दोगे तो एक ही आएगा डेटा। आपको थोड़ी ये पता है कि एक ही एम्प्लॉय का 1 है या मल्टीपल एम्प्लॉय का सैलरी सेम है। तो इसके लिए तो आपको सब क्वेरी पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन वही चीज अगर हम निकाले यहाँ पे विंडोज फंक्शन से, तो विंडोज फंक्शन ने बताया कि सर हमारे पास 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसका 94,000 है, मतलब दोनों का सैलरी इक्वल था। उसके बाद वाला एम्प्लॉय जिसका सैलरी कितना था, 84,000 था। लेकिन यहाँ पे दिखानी चाहिए था 2, लेकिन दिखाया इसने क्या 3, क्योंकि जब भी रैंक यूज करते हैं तो सीरियल काउंट करता है, सीरियल में 1 2 3 4 5, अगर इसके बाद अगर कोई डेटा होता तो यहाँ पे 7 दिखा देता। लेकिन वही काम अगर डेंस रैंक का यूज करिएगा तो डेंस रैंक बताता है कि हमारा 1 1 मतलब 2 एम्प्लॉय क्या है, सबसे ज्यादा सैलरी वाले हैं। उसके बाद एक एम्प्लॉय है, मतलब सेकंड सबसे हाईएस्ट सैलरी का मोहित है। थर्ड सबसे हाईएस्ट सैलरी का मोनू है। फोर्थ और फिफ्थ राहुल और सोनू का सैलरी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे डेल्स रैंक ने आपकी रैंकिंग कैसे डिफाइन किया, अगर दो दो कॉलम सेपरेट सेम हुए, दोनों कॉलम का एक हमें एक अलग तरह से रैंकिंग को जनरेट करके ला दिया। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, रैंक एंड डेंस रैंक में डिफरेंस। अब आप विंडोज फंक्शन के ओवर के अंदर आप कुछ और चाह रहे हो कि सर हमारा जो डेटा बने वो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे पार्टीशन बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप डेटा को गेट करके ला सकते हो। कैसे, सो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने देखना कितना अच्छा रिजल्ट तैयार होके आपके पास आ जाएगा। मैंने लिखा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं नहीं, सेलेक्ट स्टार। यहां पे हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, डेंस रैंक, डेंस डेंस अंडरस्कोर रैंक। डेंस कभी भी विंडोज फंक्शन है तो किसके ओवर के अंदर लिखना पड़ेगा, यहां पे मैंने लिखा पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय मैंने किसके बेसिस पे, क्या होता है, क्या होता है, पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय मैं चाह रहा हूं कि कैसे आ जाए, डेजिग्नेशन पे आ जाए, और फिर मैं इसी में चाह रहा हूं ऑर्डर बाय, कैसे आ जाए, सैलरी से डेटा आ जाए। कहां से आए, फ्रॉम ईएमपी टेबल से आए। जैसे आप इंटर किए तो अब देखिए आपका कितना अच्छा रिजल्ट बन के आ गया। अब रिजल्ट में ए बन के आया, सबसे पहले उठाया एडमिन का डेटा। एडमिन में डेटा क्या किसका, पहले दोनों एडमिन को एक जगह पे लाया, जिसमें सबसे कम वाला सैलरी क्या था, 34,000, उसका रैंक दिया। फिर इसने मोनू जिसका दूसरा रैंक दिया। उसके बाद दूसरा डेटा उठाया काउंसलर का, काउंसलर में एक ही डेटा था तो इसका रैंकिंग 1 बन के आया। फिर मैनेजर में एक ही डेटा था, इसका रैंकिंग 1 बन के आया। फिर ट्रेनर में 2 डेटा था, अभी एक जगह पे दोनों ट्रेनर को डाल दिया, उसका रैंक जो सबसे कम मोहित था, उसके बाद वाला कौन था आपके पास, मोनी था, तो उसका डेटा ला दिया। तो अब देख रहे हो, पहले तो इसने डेजिग्नेशन के बेसिस पे डेटा को पार्टीशन किया, और उस पार्टीशन के बेसिस पे उसका रैंकिंग दे दिया। नहीं, ये तो सर आपके पास अल्फाबेट के हिसाब से आपको पार्टीशन कर दिया कि जो सबसे पहले आपके पास दिख गया वो अल्फाबेट पे उठा दिया। लेकिन आपका ये सबसे यूजफुल आपके पास ये पूछे जाने वाला क्वेरी होता है कि सर हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में आपको दिखा दिया कि हमें एक सारे लोगों का डेटा रखा हुआ है, जिसमें आपके पास डेजिग्नेशन ट्रेनर का भी है, काउंसलर का भी है, मैनेजर का भी है और एडमिन का भी है। अब इसमें एक एक डेजिग्नेशन में 10 10 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि एडमिन का बने उसका सबका डेटा सैलरी वाइज आ जाए, फिर काउंसलर का बने उसका डेटा सैलरी रैंकिंग वाइज आ जाए, फिर ट्रेनर का डेटा बने उसका रैंकिंग वाइज आ जाए। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कितना मैनिपुलेट करके एक अलग अलग खिड़की जनरेट कर दिए। तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, अगर आप बड़े लेवल के कंपनी में जा रहे हो तो ये क्वेरी पूछा जाता है, और इस क्वेरी में एटलीस्ट हर लोग फंस जाते हैं। तो आप इस तरह से भी आप यूज करके ला सकते हो विंडोज फंक्शन का। खड़े हो, अब आपके पास इसी में और एक फंक्शन मिलेगा लीड के नाम से। लीड क्या हो, कैसे आप यूज करके लाओगे, थोड़ा ध्यान देते हैं, आप समझना कि क्या आप इसका डेटा जनरेट करके लाता है। सपोज करते हैं कि हमने एक क्वेरी लिखा क्या, सिलेक्ट
स्टार कॉमा एक फंक्शन क्या था, लीड, और इस लीड के अंदर मैंने कौन सा फंक्शन, लीड फंक्शन है, यहां पे मैंने लिखा क्या, ऑर्डर बाय, और इस ऑर्डर बाय के बाद मैंने लिख दिया सैलरी, सॉरी 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 सॉरी, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी यूज करके ला सकते हैं इसमें, और इसमें यूज करने की जरूरी नहीं है। एक काम कर लीजिए, लीड, लीड के अंदर ही मैंने पास कर दिया किसका, सैलरी, और फिर मैंने लिख दिया यहां पे क्या, ओवर, और इस ओवर के बाद मैंने लिखा फ्रॉम ईएमपी। अब जब आपने इंटर किए, लीड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू, मतलब ये पता चला कि 34,000 के बाद वाले का लीडिंग वैल्यू क्या है, 44,000, 34,000 के लीड वैल्यू क्या है 44,000, तो इसने ला दिया क्या, इसके आगे का वैल्यू ला दिया। फिर 44,000 के लीडिंग वैल्यू क्या है 84,000, तो इसने 84,000 का डेटा ला दिया, मतलब इसके बाद वाले जो सैलरी है उसका डेटा ला दो। वैसे ही 84,000 से बाद का लीड वैल्यू क्या है 94,000, तो यहाँ पे 94,000 ला दिया। वैसे ही 94,000 के बाद का लीड वैल्यू क्या है 94,000 है। फिर आपके पास 94,000 के आगे कोई लीड वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या ला दिया, नल ला दिया। मतलब आप चाह रहे हो कि कोई भी हमारे जो सैलरी का सेक्शन है उससे अगला जो ज्यादा सैलरी वाला है उसका डेटा ला दो, तो क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो लीड का। जैसे आपका लीड है वैसे ही क्या हो सकता है, लैग, मतलब इसके पीछे का जो आपके पास सैलरी का डेटा है उसका डेटा गेट करना है, तो हमारे पास फंक्शन किसके नाम से, लैग का है। हमने आप यहां पे कौन सी फंक्शन यूज कर लिया, अगला बार लैग। अब लैग जब यूज करोगे तो 34,000 से तो पीछे कोई था ही नहीं, तो इसमें क्या ला दिया, नल। फिर 34,000 से पीछे कौन था, 34,000 था। 44,000 के पहले कौन था, 34,000। 84,000 का पहले क्या था, 44,000। 94,000 का पहले क्या था, 84,000। वैसे ही 94,000 के पहले कौन था, 94,000। तो आप चाह रहे हो कि हमें इसके बाद वाले का डेटा ला दो, मतलब हमारे जो सैलरी, हमारे सैलरी से ज्यादा वाला जिस सैलरी है उसका डेटा ला दो, उसके ज्यादा वाला, तो लीड। अगर पीछे का चाहिए तो क्या यूज कर सकते हो, लैग। तो दो और फंक्शन के आप यूज करके ला सकते हैं। तो ये सारे हमारा कॉन्सेप्ट किसका हुआ, तो जवाब ये हुआ कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा विंडोज फंक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ। तो दैट्स ऑल अबाउट योर विंडोज फंक्शन। एक चीज और है सर, इसमें आप देखोगे लीड में 2.0 करके ऐसा क्या है। अगर